पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वू शेंग टियानमिंग, शायू और उसके दोस्तों पर हमला कर देता है और लड़ाई के दौरान टियानमिंग बेहोश हो जाता है, जिस पर उसे अपने बचपन का एक विजन दिखाई देता है। अब आगे टियानमिंग होश में आता है और देखता है कि वू शेंग शायू के सोल्जर्स को मार रहा होता है, जिस पर वो बोलता है कि बहुत अच्छा हुआ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे भी बहुत तंग किया। अब वो अपने पास पड़ा हुआ दूसरा चिकन देखता है। वो बच बचाकर किसी तरीके से उस चिकन को उठा लेता है और चिकन को उठाकर स्वॉर्ड मास्टर के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि बस अब यही चिकन रह गया और लगता है कि हमें इसे शेयर करना पड़ेगा। उसे भूख लगी होती है, इसलिए वो चिकन को खाने ही वाला होता है कि अचानक से एक मरा हुआ सिपाही उसके सामने आके गिरता है, जिससे टियानमिंग थोड़ा डर जाता है। यहाँ वू शेंग सोल्जर्स को बहुत बुरी तरह मारते हुए मास्टर फैन की तरफ बढ़ रहा होता है और मास्टर फैन को लगता है कि बस उनका वक्त आ ही गया। तभी शायू मास्टर फैन को हीरो की एंट्री के साथ बचा लेता है और शायू तलवार से वू शेंग पर हमला करता है, पर उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सख्त होती है, जिससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब शायू हैंड टू हैंड वू शेंग से फाइट कर रहा होता है क्योंकि तलवार उससे गिर चुकी होती है, पर वू शेंग पर कोई असर नहीं हो रहा होता। वो शायू को किक मारकर एक दरख्त पर पटक देता है, जिससे दरख्त टूट जाता है। अब शायू को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से वू शेंग पर हमला करता है और इतने ख़तरनाक वार होते हैं कि वो जीत भी रहा होता है, पर वू शेंग शायू को पैर से पकड़ लेता है और उसके बैकबोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। टियानमिंग ये देख लेता है, इसलिए वो अपनी तलवार से वू शेंग पर वार कर देता है, जिससे वू शेंग को गुस्सा आ जाता है। वो शायू को फेंक देता है और टियानमिंग को जान से मारने के लिए उसके पीछे भागता है। टियानमिंग के हाथ में वो चिकन अब तक होता है, इसलिए जब वो गिर जाता है और पकड़ा जाने वाला होता है, वो चिकन को वू शेंग के मुंह में फेंक देता है। वू शेंग चिकन को चट कर जाता है, जिस पर शायू बोलता है कि वाह क्या इडियट है, पर अचानक से वू शेंग का गला जलने लगता है और उसके मुंह से फ्लेयर निकलती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टियानमिंग की ही चाल होती है। उसने पहले से ही चिकन में इमरजेंसी फ्लेयर्स डाल दिए होते हैं। टियानमिंग वू शेंग की बॉडी पर चढ़कर छलांगे लगाता है और कहता है, मोटे भालू आइंदा मेरा चिकन खाओगे क्या? शायू को डर होता है कि कहीं वो उठ ना जाए, इसलिए वो टियानमिंग को उतरने के लिए कहता है, पर टियानमिंग बात नहीं मानता, जिस पर शायू उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। टियानमिंग कहता है, मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, और गुस्से में आकर शायू पर हमला करता है, पर शायू उसे पैर से पकड़कर दोबारा नीचे गिरा देता है। शायू गहरी सांस लेने के बाद अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे उठाने के लिए, जिस पर टियानमिंग चालाकी दिखाते हुए उसे ज़मीन पर गिरा देता है और उस पर बैठकर मुक्कों की बरसात कर देता है। यहाँ शोर की वजह से वू शेंग दोबारा उठ जाता है और वो उन पर धाड़ता है, जिससे टियानमिंग डर जाता है और शायू के पीछे छुप जाता है और बोलता है, मोटे बालू का भूत आ गया बदला लेने। आगे बोलता है कि ये शायू का आइडिया था, चिकन भी शायू का था। शायू ये सुनकर बोलता है, कितनी बकवास है इस बेवकूफ़ के पास करने को, और वो वू शेंग से लड़ने लग जाता है। वू शेंग शायू को दूर फेंक देता है और टियानमिंग को कुचलने ही वाला होता है कि अचानक रेनबो एबस तलवार हवा में आती है और उसके आर पार हो जाती है, जिससे वो फ़ौरन दम तोड़ देता है। ये तलवार स्वॉर्ड मास्टर ने चलाई होती है, पर इसको चलाने के बाद वो दोबारा से बेहोश हो जाते हैं। यहाँ वू शेंग की बॉडी टियानमिंग पर गिर जाती है और वो उसके नीचे दब जाता है। शायू टियानमिंग से दोबारा पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है उसे उठाने के लिए, पर टियानमिंग मदद लेने से इनकार कर देता है और ख़ुद ही उठ जाता है। वो शायू पर चिल्लाता है और कहता है, मेरे पास 2 चिकन थे, पर तुम्हारे और इस बालू की वजह से मेरे पास अब एक भी नहीं है, तो तुम्हें मुझे कंपनसेट करना होगा। शायू बोलता है, ठीक है, पर एक शर्त पर, पहले मुझे बड़ा भाई कहो। टियानमिंग कहता है, ये क्या मजाक है, क्यों ना तुम मुझे पहले दादा अब्बू कहो, तब मैं तुम्हें बड़ा भाई कहूँगा। सीन चेंज होता है और कुछ वक्त बाद वी जोंग और कैलियन भी उस लड़ाई की जगह पर आ जाते हैं। वी जोंग बोलता है कि यहाँ के गांव वाले काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट थे, इसलिए वो लड़ाई के बाद फ़ौरन ही निकल गए। कैलियन दरख्त पर लगा खून देखकर बोलती है कि ये तो वू शेंग का है और उदास हो जाती है। वी जोंग बोलता है, उदास मत हो, वो इतनी जल्दी मरा होगा कि उससे तकलीफ़ बिल्कुल नहीं हुई होगी, जिस पर कैलियन पूछती है, क्या वो 100 स्टेप्स फ्लाइंग स्वॉर्ड से मरा होगा? वी जोंग बोलता है, नहीं, वो रेनबो एबस से मरा है, जो कि दुनिया के सबसे तेज़ तलवारों में 2nd पोजीशन पर आती है, और इस पत्ते को देखकर लगता है कि गायनी ज़ख्मी था, उसने अपनी पूरी ताकत से तलवार नहीं चलाई।
वहाँ पर चू कबीले का एक सोल्जर छुपा हुआ होता है जिसने वहाँ पर ट्रैप बिछा रखा होता है उन्हें मारने के लिए। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वीजोंग उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि अब ये हमें बताएगा कि स्वॉर्ड मास्टर किस तरफ गया है। कैलियन बोलती है, मैं कैंग लिंग यानी वुल्फ किंग को संदेश भेज देती हूँ। अगले सीन में हम डेजर्ट में शायो, टियानमिंग और सारे सिपाहियों को कहीं जाते हुए देखते हैं। टियानमिंग बोलता है शायो से कि तुम अपने घर को छोड़कर किधर जा रहे हो, जिस पर शायो बोलता है वो हमारा घर नहीं था और हम जहाँ जा रहे हैं अगर मैं बता भी दूँ तब भी तुम्हें पता नहीं होगा। टियानमिंग बोलता है, फिर तुम लोग पहाड़ों में क्यों छुप रहे थे, जिस पर शायो बोलता है, बेवकूफ़, क्या तुम्हें पता नहीं कि आसपास क्या हो रहा है। आजकल सिर्फ एक किन एम्पायर के लोगों के अलावा किसी के पास अपना घर नहीं है। सब लोग अपने घरों से भटक रहे हैं, पर मैं एक दिन उस जालिम राजा को ख़त्म कर दूंगा ताकि सब आज़ादी से रह सके। टियानमिंग कहता है कि तुम्हें खुद पर इतना यकीन क्यों है, जिस पर वो बोलता है क्योंकि मेरे साथ जिंग फैमिली का सपोर्ट है। टियानमिंग कहता है, फिर चू फैमिली ने किंग फैमिली को हराया क्यों नहीं, और शायू कहता है, तुम फिक्र ना करो, मैं ये उधार चुका दूंगा क्योंकि हम सबसे स्ट्रॉन्ग है। टियानमिंग बोलता है, तुम लोग स्ट्रॉन्ग होगे पर मेरे अंकल से ज़्यादा नहीं। उन्होंने और मैंने मून वैली में मिलकर 300 किन सोल्जरों को अकेले ही मार दिया। जिस पर शायू हंसकर कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अंकल स्ट्रॉन्ग है, पर जहाँ तक तुम्हारा सवाल है मुझे नहीं लगता कि तुमने जंग में हिस्सा भी लिया होगा, और मुझे तो लगता है कि उन्हें चोट भी तुम्हें बचाते हुए लगी होगी। जिस पर टियानमिंग थोड़ा उदास हो जाता है। यहाँ स्वॉर्ड मास्टर गहरे ख्यालों में गुम होता है। वो सोचता है कि ये हंसती हुई दुनिया कैसे उजड़ गई है और लोगों को यहाँ जानवरों की तरह रहना पड़ रहा है। पर कोई ताकतवर बंदा भी इस पास्ट को नहीं बदल सकता, या कोई बदल पाएगा। और इसी के साथ हमारा 3rd एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।